नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सरकारी अस्पतालों में ड्रेस कोड हुआ लागू, लगानी होगी नेम प्लेट। आशा कर्मियों ने विधायक सर्राफ के आवास पर किया विरोध प्रदर्शन। हेल्थ ऑफ एनिमल कैंप में डॉक्टरों ने पशुओं को बीमारी से बचाने के दिए टिप्स। अपनी मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही अस्पताल स्टाफ को नेम प्लेट लगाना भी अनिवार्य होगा, जिस पर कर्मचारी का नाम व पद अंकित होंगे। इसके लिए ड्रेस डिजाइनर से यूनिफॉर्म डिजाइन करवाई गई है, जिसमें पश्चिमी सभ्यता प्रदर्शन अस्वीकार्य होगा। यह जानकारी सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य द्वारा दी गई। हरियाणा के अस्पतालों में 1 मार्च से ड्रेस कोड लागू हो गया है। इसके लिए बकायदा डिजाइनर से यूनिफॉर्म डिजाइन करवाई गई है। वहीं सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि कोड के तहत पश्चिमी सभ्यता वाले कपड़े, हेयर स्टाइल, भारी गहने, एसेसरी, श्रृंगार, लंबे नाखून वर्किंग आवर्स के दौरान अस्वीकार्य होंगे। नेम प्लेट पर कर्मचारी का नाम और पद नाम लिखा होगा। उन्होंने बताया कि अस्पताल के स्टाफ को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य भी किया गया है। नर्सिंग कैडर को छोड़कर संबंधित पदनाम के प्रशिक्षु सफेद शर्ट और नेम प्लेट के साथ काली पैंट कोई भी पहन सकता है। इस पॉलिसी में ड्रेस कोड वीक में 7 दिन, 24 घंटे, वीकेंड, शाम और रात की शिफ्ट सहित लागू होगा। वहीं कपड़े ठीक से फिट होने चाहिए। कर्मचारी अधिकारी ने अपनी पहचान के लिए ड्रेस कोड का प्रयोग में लाना चाहिए। इसके लिए हमने पिछले साल से ही मुहिम रखी थी कि सभी अपने ड्रेस कोड में आए। इसके लिए हमने लिखित आदेश भी दिए हैं और सरकार इसके प्रति गंभीर है। 1 मार्च से तो सारे जो भी कोई ड्रेस कोड में नहीं आएगा उसको चिन्हित करके अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। तो सभी को हमने अलग अलग ड्रेस कोड जो आई है उसको आदेश दे दिया कि वो ड्रेस में रहे, और ताकि बाहर से जो भी कोई अभिभावक आते हैं उनको पता लगे इसकी क्या पोस्ट है, क्या नाम है, ताकि उसको कम्युनिकेशन में अच्छी बेटर वैसे हो सके। जिले के आशा वर्कर्स ने सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए विधायक घनश्याम सर्राफ के आवास पर पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि 73 दिन की हड़ताल के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में वेतन बढ़ोतरी व अन्य मांगों पर समझौता हुआ था, लेकिन 3 महीने बाद भी वेतन बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। 73 दिन की हड़ताल के बाद हरियाणा सरकार ने आशा वर्करों के साथ समझौता किया था, जिस बातचीत में मुख्यमंत्री मौजूद थे। बातचीत में आशाओं के वेतन बढ़ोतरी व अन्य मांगों के बारे में समझौता हुआ था, मगर 3 माह से ज्यादा समय बीतने के बावजूद अभी तक वेतन बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। यूनियन व सीटू नेताओं ने कहा कि समझौते के अनुसार नोटिफिकेशन व अन्य मांगों को लेकर जब प्रदेश की आशा वर्कर्स पंचकुला निर्देशक कार्यालय पर प्रदर्शन के लिए जा रही थी, तो पुलिस ने आशा वर्कर्स को रास्ते में गिरफ्तार कर लिया। कई जिलों के नेताओं को पुलिस ने घर में नजरबंद कर दिया, जिससे प्रदेश भर की आशा कर्मियों में भारी रोष बना हुआ है। रोष प्रदर्शन करके समझौते के अनुसार तय हुए फिक्स 4000 रुपए दिए जाने, आशा वर्कर की योग्यता के आधार पर पदोन्नति की जाने, सरकारी नौकरी लगने के लिए 5 नंबर के पेपर में छूट दिए जाने, आशा पे ऐप और गाइडलाइन में जरूरी सुधार करते हुए दूसरे जिले में होने वाले डिलीवरी का बेनिफिट तुरंत आशाओं को दिलवाए जाने, आशाओं के मानदेय में महंगाई भत्ते के साथ जोड़े जाने सहित अन्य मांगों को जल्द लागू किए जाने की मांग की। जिला कैशियर आशा वर्कर यूनियन जिला भिवानी, हम जो आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जो 20 अक्टूबर को हरियाणा सरकार और आशा वर्कर यूनियन के बीच एक समझौता हुआ था,
उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कल चंडीगढ़ में पूरे हरियाणा का प्रदर्शन था पंचकुला में। और हरियाणा सरकार ने जो महिलाओं के साथ जो ज्यादती की है उसके विरोध में ये आज प्रदर्शन है। और मुख्यमंत्री के नाम भिवानी के विधायक श्री घनश्याम सराफ के द्वारा हम एक मांग पत्र भी देंगे। और ये हम सरकार को चेता रहे हैं, जो सरकार किसानों के साथ बर्बरतापूर्वक जो कार्य कर रही है वही कार्य हरियाणा में महिलाओं के साथ किया जा रहा है। और कहने को तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, महिला का मान सम्मान का नारा दे रहे हैं। महिला सुशीला है, मैं आशा वर्कर यूनियन की जिले की सेक्रेटरी हूँ। और ये आज हमारा विरोध प्रदर्शन इसलिए है कि जब हड़ताल के दौरान सरकार ने हमारी मांगों पर सहमति जताई थी कि आपका ये 4000 जो फिक्स वेतन है जो पहले था हमारा, वो आपका ज्यों का त्यों दिया जाएगा। 2000 है जो इंसेंटिव वो भी आपको ज्यों के त्यों दिए जाएंगे। लेकिन अब सरकार उन बातों से मुकर रही है और उन बातों से जब समझौता करवाने के लिए और मिशन डायरेक्टर से बात करने के लिए हमारे साथी जो पंचकुला जाने की बात कहते हैं, जिलों वाइज हमें कल वहां जाना था सबने, तो हमारे जिलों पर भी घर में दबिश दी गई पुलिस ने, हमारे को घरों से निकलने नहीं दिया गया। जो साथी रास्ते में जैसे तैसे करके निकले उनको रास्ते में पकड़ लिया गया, उनको बुरा व्यवहार उनके साथ किया गया, उनको पानी तक नहीं पिलाया गया, बसों में इधर उधर घुमाया गया। उनको ये भी नहीं पता कि हमको कहाँ ले जाया जा रहा है। हुक्म को आशा वर्कर और देखी और प्रदर्शन के खिलाफ हमारा 3 महीने 73 दिन तक हमारी हड़ताल चली थी। उस हड़ताल के फिर यहाँ कल 29 तारीख को हमारा पंचकुला में प्रदर्शन था। उस हरियाणा सरकार ने पुलिस के बल से वहां पर पहुंचने नहीं दिया, हमारी बहनों को रास्ते ही में रोक लिया और उनके साथ कृषि विज्ञान केंद्र में हेल्थ ऑफ एनिमल्स कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें हिसार से आए डॉक्टर हरिशंकर सिंगा व भिवानी के डॉक्टर आनंद प्रकाश ने बताया कि पशुओं से इंसानों में और इंसानों से पशुओं में अनेक तरह की बीमारियों का संक्रमण हो जाता है। इसके बारे में पशुपालकों को वर्कशॉप के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई है। पशुओं से इंसानों और इंसानों से पशुओं में होने वाली बीमारियों के आपसी संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र में कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में इंसानों और पशुओं के बीच होने वाले आपसी संक्रमण के प्रति डॉक्टर व किसानों को विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं भिवानी के डॉक्टर आनंद प्रकाश ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र में लगाई गई वर्कशॉप में हिसार से डॉक्टर हरिशंकर सिंगा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर वेटरनरी सर्जन, मेडिकल ऑफिसर और पशुपालकों को आमंत्रित किया गया। डॉक्टर हरिशंकर सिंगा ने कैंप में हेल्थ ऑफ एनिमल के बारे में उपस्थित जनों को विस्तृत जानकारी देते हुए उन्हें पशुओं और इंसानों के बीच होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक किया और बीमारी से बचने के उपाय भी बताए। वहीं किसानों ने बताया कि इस वर्कशॉप से पशुपालकों को फायदा होगा तथा इस जानकारी का प्रयोग करके वे अपने व अपने पशु के स्वास्थ्य की उचित प्रकार से देखरेख कर पाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर आनंद प्रकाश है और मैं भिवानी में डिजीज इन्वेस्टिगेशन लैब का इंचार्ज हूं। आज हमारे यहाँ पे केवीके के प्रेमिसेस में ये जो 1 दिन की वर्कशॉप कार्यशाला चल रही है, इसमें डॉक्टर हरिशंकर सिंगा ICR NRC जो घोड़ों का सेंट्रल इंस्टीट्यूट है हिसार से आए हैं और उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे ये कार्यशाला शुरू हो रही है। इसमें DD भिवानी एनिमल हस्बेंड्री, डिप्टी CMO भिवानी भी प्रकट हैं और वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। वेटनरी सर्जन, मेडिकल ऑफिसर और पशुपालक, जागरूक पशुपालकों को भी यहाँ आमंत्रित किया गया है जो अभी वर्कशॉप में अटेंड कर रहे हैं। इसका फ़ायदा भिवानी को बहुत ज़्यादा होने वाला है कि कुछ बीमारियां जो आदमियों से पशुओं में लगती है, पशुओं से आदमियों में लगती है, उनके बारे में जानकारी ज़्यादा पशुपालकों को नहीं है और मेडिकल ऑफिसर्स को भी उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि उनका कितना नुकसान है। तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से, इस वर्कशॉप के माध्यम से उनको ये सारी जानकारी मिलेगी। मेरा नाम राज सिंह, गांव तालू है। आज के सेमिनार लगा, इसमें बहुत बढ़िया ज्ञान की बात बताई डॉक्टर साहब ने। जो पशुओं को बीमारी लगती है उसका बचाव के लिए भी, बस पशु से आदमी को लगती है उसका बचाव के लिए बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत किसानों को जानकारी मिलेगी इसके बारे में। ये ऐसे सेमिनार बार बार होने चाहिए हमारे ज़िले में। मैं किसानी करता हूं और भारतीय किसान संघ में मेरे पास प्रदेश में प्रदेश मंत्री और बिजड़ी आयाम प्रमुख का दायित्व है। आज यहाँ से निमंत्रण गया था 2-3 दिन पहले कि कुछ किसान भाइयों को लेके आए, तो यहाँ डॉक्टर लोगों ने पशुओं से जो बीमारी व्यक्ति में फैलती है उसके बारे में और उसकी रोकथाम के बारे में बताया है, जिसके लिए हमारे को बहुत अच्छा लगा। और हम इसके लिए भारतीय किसान संघ भी जहाँ भी जगह जगह जाएगा तो ऐसी विज्ञान
ने लगाकर जहाँ भी प्रयोगशालाएं होंगी तो हम भी बताएंगे उसके बारे में। मेनली जो इसमें इस कार्यशाला में किसान लोग भी आए हैं, वेटनरी ऑफिसर एंड मेडिकल ऑफिसर, तो तीनों इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे जागरूकता के लिए जो जूनोटिक डिजीज कैसे रोकथाम किया जाए, फैलने से कैसे रोक सकते हैं। सर जैसे आज हम लोग 6 जो सबसे मुख्य बीमारी है उसमें हम लोग बातचीत करेंगे। जैसे रेबीज हो गया, रेबीज कुत्तों से आदमी में फैलता है तो वो कैसे रोक सकते हैं हमें। और टीबी ट्यूबरकुलोसिस में हम बात करेंगे, ब्रुसेल्ला से बात करेंगे। तो ये कुछ बीमारी जो पशु में बहुत ज़्यादा है, उसमें से आदमी में भी फैलता है। और सबसे जो पशुपालक है वो सबसे नज़दीक से इनको जूझते हैं, तो वो पशुपालक के लिए हमें जागरूकता के लिए अवेयरनेस वर्कशॉप करना है। कोई भी बीमारी पशुपालक को उसको हम बताएंगे जो कोई भी बीमारी आए तो ऐसा लक्षण आता है उसमें, तो अगर ऐसा देखते हो आपका पशु में तो आप तुरंत वेटनरी डॉक्टर के साथ आप परामर्श कीजिए जो आपको भी ना लग जाए वो बीमारी। नेहरू पार्क में बिजली विभाग के रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों ने कहा कि जल्द से जल्द रिटायर्ड कर्मचारियों के कैशलेस कार्ड बनाए जाएं, फैमिली पेंशनर्स को एलटीसी दी जाए, भिवानी डिस्पेंसरी में फार्मासिस्ट को बैठाया जाए और प्रति वर्ष उन्हें एक इंक्रीमेंट दी जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। सभी रेगुलर व रिटायर्ड बिजली कर्मचारियों के कैशलेस कार्ड बनवाए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर बिजली विभाग के रिटायर्ड कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। नेहरू पार्क में आयोजित बैठक की अध्यक्षता गांव बापुड़ा प्रधान बाल मुकुंद द्वारा की गई। बैठक में 13 फरवरी 2024 को दिए गए एजेंडे का जिक्र करते हुए बीडी भारद्वाज, महासचिव रविंद्र शर्मा और रामनिवास कौशिक ने कहा कि जल्द रिटायर्ड कर्मियों के कैशलेस कार्ड बनाए जाएं ताकि बीमार कर्मचारी समय पर इलाज करवा सके। प्रधान बाल मुकुंद, राजपाल सिंह नाहर व ओपी रंगा ने कहा कि फैमिली पेंशनर्स को एलटीसी पेंशनर के बराबर दी जाए, भिवानी डिस्पेंसरी में फार्मासिस्ट लगाया जाए ताकि मेडिकल समय पर हो सके। बाल मुकुंद प्रधान बापोड़ा, हरियाणा बिजली पेंशन वेलफेयर सोसाइटी भिवानी का प्रेसिडेंट हूँ और हमारी एक संस्था बुजुर्ग साथियों की रिटायरियों की बनी हुई है बिजली बोर्ड की, जिसके अंदर हमारे अहम मुद्दे जो मैनेजमेंट के पास पेंडिंग पड़े हैं, जिसमें नंबर 1 कैशलेस कार्ड बनवाने थे जिसकी सुविधा ताकि रिटायर्ड साथियों को मिल सके। जो मेडिकल है, जो मेडिकल भत्ता मिलता है उसकी एवज में जो अपना फ्री इलाज करा सकें, ये काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ा है, कैशलेस पेंडिंग पड़ा है। दूसरा, हमारा जो मेडिकल के जो बिल दफ्तरों के अंदर काफ़ी समय तक पड़े रहते हैं, वहाँ डिस्पेंसरी के अंदर फार्मासिस्ट नहीं है तो वहाँ फार्मासिस्ट लगवाया जाए। और हमारी जो मॉडिफाई एसीपी के केस जो पेंडिंग पड़े हैं उनको जल्द से जल्द कराया जाए। तीसरा, हमारा जो वर्कचार्ज पीरियड जो पेंशन के अंदर बेनिफिट मिलना है, डेलीवेज का पेंशन के अंदर बेनिफिट मिलना है, एडोक पीरियड जो 6 मंथ बेसिस पे लगे हुए थे कर्मचारी, उनका बेनिफिट वो पेंशन में देना था, वो कुछ कार्य लोगों के नहीं कराए जा रहे। और अब एक खबर चलते चलते, नगर परिषद भिवानी शहर को साफ सुथरा रखने के लिए प्रयत्नशील है। इसके लिए नगर परिषद ने करोड़ों रुपए के बजट का प्रावधान रखा है। नगर परिषद के चेयरमैन ने सफाई के बारे में सख्त निर्णय लेते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी वहां के सफाई दरोगा पर कार्यवाही की जाएगी। इस मुद्दे का दूसरा पहलू यह है कि सफाई व्यवस्था पर अपेक्षित जन सहयोग नहीं मिल रहा है। यदि जन सहयोग मिले और सफाई कर्मचारी नियमित रूप से सफाई करें तो शहर की सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सरकारी अस्पतालों में ड्रेस कोड हुआ लागू, लगानी होगी नेम प्लेट। आशा कर्मियों ने विधायक सर्राफ के आवास पर किया विरोध प्रदर्शन। हेल्थ ऑफ एनिमल कैंप
कैंप में डॉक्टरों ने पशुओं को बीमारी से बचाने के दिए टिप्स। अपनी मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। हमारे आज के अंक में बस इतना। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी।